हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इन दिनों आप पढ़ रहे हैं 9th क्लास के लिए चैप्टर टिश्यूज। लास्ट क्लास में जो हमारी पहली क्लास थी उसमें हमने चैप्टर टिश्यूज के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और एक क्लासिफिकेशन पढ़ा था प्लांट टिश्यूज के बारे में। उस प्लांट टिश्यूज का जो क्लासिफिकेशन था उसमें से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं ये वो टिश्यूज होते हैं जिनके अंदर डिवीजन की क्षमता पाई जाती है और इसके टाइप्स हमने पढ़ लिए थे। आज की जो क्लास होगी इसमें हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज के बारे में। तो मैंने चार्ट आपको प्रिपेयर करवाया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यूज के बारे में। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इनका क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया था। तो वो पेज एक बार खोल लो दोबारा जिसमें कि इसका क्लासिफिकेशन मैंने आपको लिखवाया था। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो थे इसका क्लासिफिकेशन जब हमने लिखा था तो पहली बात तो इसमें हम पढ़ेंगे एक तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, याद कर लो जल्दी से, ठीक है, और स्क्लेरेन्काइमा। इसके अलावा इसका एक क्लासिफिकेशन आज हम और पढ़ेंगे जो कि है गार्ड सेल या एपिडर्मल टिश्यू। ओके बच्चों, गार्ड सेल्स और एपिडर्मल टिश्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात बाद में करेंगे, पहले यहाँ तक पढ़ना ऐसे है कि पढ़ने के बाद दिक्कत ये ना हो कि हमें दोबारा देखना पड़े। एक बार पढ़ लिया तो जो भी कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर है कि मान लो कभी भी कोई भी हमसे पूछ ले तो हमें पता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। ओके बच्चों, तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ये जाने कि व्हाट इज परमानेंट टिश्यू। भाई हम बात कर रहे हैं परमानेंट टिश्यू की, तो ये परमानेंट टिश्यू चीज क्या है, किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू मतलब स्थिर है। ठीक है, स्थिर है मतलब कि ज्यादा हिल नहीं रहा, परेशान नहीं हो रहा, यानी कि परमानेंट टिश्यू इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, विच हैव a specific shape, पहली बात specific shape and specific work to do in the plant। ठीक है, तो specific इनका रोल है प्लांट के अंदर एंड स्पेसिफिक वर्क टू परफॉर्म, पहली बात। दूसरी बात, दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड। यहां तक क्लियर है। तो देखो परमानेंट टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टिश्यू की, है ना। तो ग्रुप ऑफ सेल्स ऑब्वियसली होगा ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव अ स्पेसिफिक शेप एंड स्पेसिफिक वर्क टू परफॉर्म इन द प्लांट। ठीक, एंड दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड। अब बात ये कि परमानेंट टिश्यू के अलग से बनते हैं क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं बच्चों वो ही स्पेसिफिक काम के लिए खुद को चेंज कर लेते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यू में। और ये जो एबिलिटी है किस चीज की, कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो अलग हो जाते हैं किसी स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए और उनमें डिवीजन खत्म हो जाता है। ये जो एबिलिटी है सेल्स की इसको कहा जाता है डिफरेंशिएशन। ओके, विभेदीकरण हिंदी में इसको कहा जाता है विभेदीकरण या डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं कि सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट टू परफॉर्म डिफरेंट वर्क या डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क इनसाइड द प्लांट एंड कन्वर्ट इनटू परमानेंट टिश्यू। तो डिफरेंशिएशन समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि प्लांट सेल्स जो है कौन सी वाली, मेरिस्टेमेटिक, कौन सी वाली, जो कि डिवीजन कर सकती हैं। क्लियर है। तो वो जो डिवीजन करने वाली सेल्स हैं उनके अंदर अभी एबिलिटी आ गई है कि खुद को उन्होंने एक अलग ग्रुप ऑफ सेल्स बना लिया है जो कि एक अलग काम को करेंगी, अलग शेप और साइज में रहेंगी, साथ ही साथ डिवीजन भी नहीं करेंगी। दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। ये तो बात हो गई परमानेंट टिश्यू की। अब ये जो परमानेंट टिश्यू है प्लांट के अंदर ये अलग अलग टिश्यूज होते हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू मतलब कि वो टिश्यू जो कि एक ही तरह की सेल्स से मिलकर बना होता है। तो चलो नोट कर लो इसको जल्दी से और अब आगे बढ़ते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की तरफ। चले, चलो तो अब आ जाओ, सबसे पहली चीज हम पढ़ें
सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड डिवीजन। तो देखो सबसे पहले हम बात करें सिंपल परमानेंट टिश्यू की, यहां नोट कर लो सिंपल परमानेंट टिश्यू। वन बाय वन इनको पढ़ते हैं, आपने क्लासिफिकेशन तो लिख ही रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं पैरेन्काइमा। ठीक है बच्चों, तो देखो जैसे आप नोट्स बनाते हो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको लिखवाती हूँ, पहले समझो उसके बाद नोट करेंगे, क्योंकि समझ में अगर आ गया तो नोट्स नहीं भी बनाए ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अपने आप आराम से लिख सकते हो। बात कर रहे हैं हम पैरेन्काइमा की। पैरेन्काइमा जो होता है ये ग्रुप ऑफ सेल्स इस तरीके का, पहली बात तो इसकी सभी सेल्स लिविंग होती हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा उनके अंदर जो वैक्यूल होती है बड़ी होती है, इंटरसेल्यूलर स्पेस पाया जाता है, लिविंग सेल्स होती है, मैंने आपको बता ही दिया। और इसका काम जो होता है वो क्या होता है कि खाने को और कुछ मात्रा में वाटर को स्टोर करने का काम ये पैरेन्काइमा की जो सेल्स हैं वो करती हैं। तो चलो पहले नोट करते हैं। पहली बात तो लिविंग सेल्स इसके अंदर, ठीक है, और क्या होगा, इंटरसेल्यूलर स्पेस पाया जाएगा, इंटरसेल्यूलर स्पेसिस प्रेजेंट, ठीक है, और क्या होगा वैक्यूल इज प्रेजेंट, ठीक है, और इसका फंक्शन लिख लो साथ में, स्टोर्स फूड एंड वाटर अप टू अ लिमिट, बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत वाटर स्टोर। इसकी सेल्स आप बनाओ ना बच्चों, तो देखो ये इस तरीके से इरेगुलर शेप की होती हैं, तो देखो ये नहीं, इनकी आउटर मोस्ट वॉल बहुत पतली होती है, ये लो बन गई। तो ये देखो ये तो हो गया इनका इंटरसेल्यूलर स्पेस, दिख रहा है ना, बना सकते हो आराम से, दिस इज कॉल्ड इंटरसेल्यूलर स्पेस। और ये इसकी वैक्यूल देखो कितनी बड़ी सारी है, दिखाई दे रही है। चलो तो ये हो गया पैरेन्काइमा। अब ये पैरेन्काइमा भी है ना डिफरेंशिएटेड होता है कैसे, ये इंटरसेल्यूलर स्पेस हो गया। अब ये पैरेन्काइमा के भी टाइप्स हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो पैरेन्काइमा, अगर ये पैरेन्काइमा की सेल्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो ये क्या काम करेगा, ये फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा, है ना। और क्या कहलाएगा, पैरेन्काइमा की जगह कहलाएगा क्लोरेन्काइमा। क्या लिखोगे, इफ chlorophyll is present in parenchyma then it is called, क्या कहलाएंगे, क्लोरेन्काइमा। और क्या काम करेगा ये, फोटोसिंथेसिस, इट विल हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज एक और देखो, बहुत सारे आप क्या बात कर, हम पढ़ क्या रहे हैं, परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू जो है ना एक के बाद एक जुड़ते चले जाएंगे। तो पैरेन्काइमा आपने पढ़ लिया, पैरेन्काइमा का एक टाइप आपने पढ़ लिया क्लोरेन्काइमा, एंड द सेकेंड वन इज एरेन्काइमा। अब ये एरेन्काइमा क्या है, तो वाटर प्लांट्स जो होते हैं देखो उनकी जो सेल्स होती है ना उनके अंदर एयर बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जो कि उनको तैरने में विच हेल्प्स देम इन बायंसी, मेंटेन बायंसी। बायंसी मतलब उनका उत्प्लावकता, यानी कि वो पानी के अंदर तैरते रहते हैं ना, वो मेंटेन करने का काम कौन करता है, एरेन्काइमा। ठीक है, अलग पेन से लिखती हूँ मैं ताकि आपको क्लियर रहेगा। तो एरेन्काइमा के लिए ठीक, तो देखो इन वाटर प्लांट्स या एक्वेटिक प्लांट्स लिखो, है ना, aquatic plants parenchyma has air in it which helps in maintaining buoyancy। buoyancy मतलब उत्प्लावकता, उत्प्लावकता का मतलब कि पेड़ जो पानी के अंदर, पौधा जो है वो तैर सकता है। जल्दी से नोट कर लो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एरेन्काइमा को पढ़ने के बाद अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्लियर है, तो पैरेन्काइमा के अंदर एयर पाई जाती है, एयर कैविटीज लिख लो, एयर लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया
क्विक रिवीजन कर ले जल्दी से। हमने पढ़ लिया सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसकी सेल डिफरेंशिएटेड है किसी स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए। पैरेंकाइमा पढ़ा, लिविंग सेल्स हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस पाया जाएगा, वैक्यूल पाई जाएगी, खाने को पानी को स्टोर करेंगे। अगर इन सेल्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो उसको क्लोरेनकाइमा कहेंगे एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। और एरेनकाइमा क्या है? एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर एयर कैविटीज पाई जाती हैं जो कि उसको पानी के अंदर रहने में, तैरने में मदद करती हैं, और इनको क्या कहा जाता है? एरेनकाइमा कहा जाता है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। पैरेनकाइमा पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे, ये था क्लोरेनकाइमा, अब हम पढ़ेंगे कॉलेनकाइमा। ओके चलो अब आ जाओ कॉलेनकाइमा। सेकेंड स्पेलिंग का ध्यान रखना, कॉलेनकाइमा। ठीक है, ये वो परमानेंट टिश्यू, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो इंटरसेल्युलर स्पेस होते हैं वो कम होते हैं, साथ ही साथ वैक्यूल्स होती हैं वो छोटी होती हैं, और इंटरसेल्युलर स्पेसेस में नहीं पाए जाते हैं। इनकी जो वॉल्स होती हैं, आउटर मोस्ट वॉल, उन पर कुछ स्पेसिफिक पदार्थों का लेप पाया जाता है जिसकी वजह से हार्ड और स्टिफ सेल्स होती हैं। और साथ ही साथ इनका मेन काम जो होता है वो होता है प्लांट की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करके रखना। इसका स्ट्रक्चर अगर अपन बनाए ना तो ये देखो, इस तरीके की अगर कोई सेल है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक पदार्थ जो होंगे वो जमा होंगे। ये मान लो इनकी न्यूक्लियस है सेल के में, ये वैक्यूल हो गई इसकी, लेकिन उससे तो कम है, ठीक है। और ये बाहर की तरफ देखो कितनी मोटी इनकी वॉल पाई जाएगी, है ना, मोटी। इस तरीके की सेल्स और ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई पाई जाती है। ठीक है, तो चलो अब इसके बारे में अपन नोट करते हैं। चलो तो देखो, इसमें लिखो कि cells have less या स्मॉल वैक्यूल, पहली बार, ठीक है। दे हैव specific compounds deposited on their outer cellular region। सेल के बाहर की तरफ कुछ स्पेसिफिक पदार्थों का जमाव पाया जाता है। अब इसमें आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। याद जो चीज करनी है वो काम क्या करना है आपको, कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लांट, ये आपको याद करना है। पूछा आपसे ये जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट इज ड्यू टू कॉलेनकाइमा। अब फ्लेक्सिबिलिटी कैसे, ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों इस तरीके से कि आप क्या करते हो, कोई नया नया पौधा होता है ना, या जैसे घर के आसपास कोई नया पौधा है या फिर कोई पेड़ है जिस पर की फल लगे हुए हैं, तो आप क्या करोगे, उछल के उनको तोड़ोगे, या क्या करोगे, डाली को नीचे झुकाओगे और फ्रूट्स को तोड़कर वापस डाली को छोड़ दिया। क्या होगा, वो एग्जैक्ट पोजीशन में वापस आ जाएगी। आपने उसको बेंड किया लेकिन फिर भी वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच गई। वो किसकी वजह से, कॉलेनकाइमा सेल्स की वजह से। तो प्लांट के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, केवल और केवल कॉलेनकाइमा की वजह से होती है। ठीक है बच्चों, चलो कॉलेनकाइमा इतना ही है हमारे लिए जरूरी। अब कॉलेनकाइमा के बाद हम बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा की। स्क्लेरेनकाइमा, हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों स्थूल कोण ऊतक। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि इसके नाम से आपको इसके अर्थ का पता चले। स्थूल कोण ऊतक, स्थूल जानते हो स्टिफ, है ना, कोण यानी किनारे और ऊतक यानी कि टिश्यू। स्टिफ मतलब कि ये जो टिश्यू होगा
इसकी सेल्स एकदम कठोर, बहुत ज्यादा कठोर होंगी, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि नारियल देखा है आपने, नारियल का जो शेल होता है कैसा होता है बताओ, टूट जाता है आसानी से, नहीं है ना पॉसिबल। तो वो जो है सेल वो कौन सी होंगी, अखरोट का छिलका, अखरोट आप तोड़ते हो, आ रही बात समझ में, बीज के बाहर वाला जैसे चीकू का बीज होता है कितना स्टिफ होता है, कितना कठोर होता है ना, आ रही बात समझ में। यानी कि प्लांट का वो पार्ट जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होगा, वहां पर कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, स्क्लेरेंकाइमा पाया जाएगा। तो चलो इसके बारे में नोट कर लो, ठीक है। तो लिखो दे हैव स्टिफ डेड सेल, पहली बात तो दे आर डेड सेल्स, पहले तो ये लिखो, ठीक है। सेल्स जो होंगी इसकी कैसी होंगी, डेड सेल्स होंगी, पहली बात तो ये लिखो। अब क्यों होंगी साथ ही साथ दे हैव, सेल्स की बात कर रहे हैं, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन ऑन सेल्स। अभी लिग्निन जो होता है ना बच्चों, सीमेंट जानते हो आप, तो सीमेंट को हम क्या करते हैं कि कहीं पे लेयर बनाते हैं सीमेंट की, तो कुछ समय के बाद वो स्टिफ हो जाती है और बहुत ज्यादा कठोर हो जाती है। सेम वही काम लिग्निन करता है। तो जो स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स होती है उनके बाहर किसका जमाव होता है, लिग्निन का, और ये लिग्निन एयर के कांटेक्ट में अगर इतना टफ हो जाता है कि इसकी सेल्स जो होती हैं वो पत्थर की तरह कठोर हो जाती हैं, डेड सेल्स होती हैं, लिग्निन का जमाव पाया जाता है, और अंदर जो इनकी वैक्यूल होती है वो बहुत पतली सी होती है, ये देखो इस तरीके से, इसका लॉन्जिट्यूड, यहाँ पर छोटे छोटे गैप्स पाए जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये बहुत पतली सी इनकी इंटरसेल्युलर स्पेस जो होता है, वैक्यूल जो होती है सॉरी, वो बहुत ज्यादा छोटी सी इनके अंदर पाई जाती है, ठीक है। और कुछ कुछ सेल्स के अंदर तो बिल्कुल भी ये जो गैप होता है ना बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो कोकोनट हस्क की हम बात करें, और नट्स, आउटर शेल ऑफ नट्स, यहां पर पाया जाएगा बच्चों स्क्लेरेंकाइमा या स्थूलकोणोदक। तो डेड सेल्स होती हैं लिग्निन का। अब यहां से आपसे क्या क्वेश्चन बनेगा, वहां था फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लांट, यहां बनेगा ये क्वेश्चन, लिग्निन का जमाव पाया जाता है जिसकी वजह से प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, यानी कि सीमेंट की तरह हार्ड हो जाता है। चलो अब आ जाओ, इसका अगला क्लासिफिकेशन हम पढ़े, स्क्लेरेंकाइमा के बाद हम पढ़े एपिडर्मल सेल, और इसके बारे में स्टोमेटा के बारे में, जो कि इसका एक और हमको क्लासिफिकेशन पढ़ना था, एपिडर्मल सेल्स और स्टोमेटा। चलो तो एपिडर्मल सेल आप जानते हो कि प्लांट के ऊपर जो, देखो जो प्लांट होते हैं, जैसे हमारी एपिडर्मल सेल क्या है, हमारी स्किन है ना, हमारी पूरी बॉडी को उसने कवर कर रखा है, ऐसे ही प्लांट के अंदर भी एपिडर्मल सेल पाई जाती है। लेकिन ये एपिडर्मल सेल जो होती है प्लांट के अंदर कुछ स्पेसिफिक वर्क्स को कंप्लीट करती है। अब कैसे ये कंप्लीट करती है उसकी बात देखो आप, कि जैसे हम बात करते हैं मरुद्भिद पौधों की, मरुद्भिद यानी जीरोफाइट प्लांट्स, जीरोफाइट प्लांट्स मतलब वो प्लांट्स जो कि कहाँ मिलते हैं, डेजर्ट एरिया में मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ना जो डेजर्ट एरिया में मिलते हैं, ये इस तरीके से स्पेशली बनावट होती है इनकी कि इनके अंदर से वाटर लॉस बहुत कम हो। आपने 6th-7th क्लास में पढ़ा, आपने अडेप्टेशन वाला चैप्टर जब पढ़ा होगा तो ये चीज आपने पढ़ी होगी कि दे हैव लॉन्ग रूट्स, बहुत नीचे तक अंदर जमीन में बहुत नीचे तक होती हैं। साथ ही साथ इनके ऊपर एक स्पेसिफिक लेयर पाई जाती है जो कि इनमें से वाटर लॉस नहीं होने देती। साथ ही साथ इनके अंदर स्टोमेटा कम पाए जाते हैं जो कि वाटर लॉस को रोकते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं, ये अगर हम जीरोफाइटिक प्लांट, पहली बात तो इसका काम क्या है, तो प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर है जो कि प्लांट के इंटरनल पार्ट्स की सुरक्षा करती है, तो प्रोटेक्टिव वर्क हो गया एपिडर्मल सेल्स का। फिर क्या होता है देखो कि अगर हम डेजर्ट प्लांट्स की बात करें, तो इनके अंदर क्या पाया जाता है बच्चों, लेयर ऑफ क्यूटिकल पाई जाती है। किसकी लेयर पाई जाती है, क्यूटिकल की। ये जो क्यूटिकल होता है ये क्या करता है कि इन प्लांट्स में से वाटर लॉस को नहीं होने देता है। ये एक आउटर मोस्ट एक वैक्स की तरह लेयरिंग बना लेता है ना,
तो वैक्स की तरह जब ये लेयर बना लेता है, जैसे हम क्या करते हैं सर्दियों में जब मॉइस्चराइजर या क्रीम लगाते हैं तो क्या होता है कि हमारी स्किन में से मॉइस्चर को बाहर निकलने नहीं देता, स्किन को रफ नहीं होने देता। सेम ऐसा ही होता है कि ये क्यूटिकल की जो लेयर बन जाती है मरुद्भिद पौधों में, तो क्या करती है पानी में से वाटर लॉस नहीं होने देती, क्योंकि डेजर्ट एरिया में तो धूप ही धूप है, दिन भर पानी निकलता रहेगा। अगर पौधों में से ट्रांसपिरेशन होता रहेगा तो प्लांट का जीवित बच पाना ही मुश्किल होगा, तो ये वाटर लॉस को रोकता है। ठीक है, तो एक तो बात हो गई ये। साथ ही साथ एपिडर्मल सेल्स की जब हम बात करें तो एपिडर्मल सेल्स में आती है हमारी स्टोमेटल सेल्स। स्टोमेटल सेल्स आप जानते हो कि बीन शेप या किडनी शेप की 2 सेल्स होती है, ऐसी होती है ना, ये होती है, ये है हमारा स्टोमेटा और ये कौन है, दोनों गार्ड सेल्स होती है ना। और यहाँ पर और सेल्स होती है जिन्हें कंपेनियन सेल्स कहते हैं, होती है ऐसे कंपेनियन सेल्स होती है यहाँ पर। अब इनका काम क्या है इनका काम क्या है, गार्ड सेल्स होती हैं ये अगर भरी हुई है पानी से, है ना, तो क्या होगा, स्टोमेटा खुल जाएगा जैसा कि दिन के टाइम होता है, और जब इनमें से पानी बाहर निकल जाता है ये फ्लैसिड हो जाती हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है, स्टोमेटा बंद हो जाता है, जैसा कि शाम को फोटोसिंथेसिस खत्म होने के बाद होता है। ठीक है, तो ये भी एपिडर्मल सेल्स में ही आती हैं। इसके अलावा क्या होता है कि प्लांट के अंदर जो बार्क सेल्स होती हैं, एपिडर्मल सेल्स ही हैं सारी। इसके बाद हम बात करते हैं बार्क सेल। बार्क जानते हो बच्चों, बार्क यानी कि प्लांट के अंदर जो तना होता है उस पर छाल जो होती है ना, तो ये जो बार्क होती है इसमें जो सेल्स होती है ये डेड सेल्स होती हैं, और उनमें जो है, देखो आपने 3 चीज पढ़ी, लिग्निन, क्यूटिकल एंड अब अगली चीज आप पढ़ोगे सुबेरिन। ये जो सुबेरिन होता है, तो जो बार्क सेल्स होती हैं, तने पर जो सेल्स पाई जाती हैं उन पर जमाव पाया जाता है सुबेरिन का। ये जो सुबेरिन होता है ये क्या करता है कि बार्क सेल्स जो होती हैं तने की, जो तने को पहली बात तो स्टिफनेस देती है, कितना मजबूत होता है देखो, है ना। साथ ही साथ जब इनका जमाव पाया जाता है तो क्या होता है कि जो होता क्या है कि इनकी वजह से जो पानी है, सेल्स बिकम इम्परवियस टू वाटर, यानी कि पानी जो है वो ना तो बाहर निकल सकता है और ना ही तने में अंदर जा सकता है। तो ये पौधे की मदद करती हैं कुछ मात्रा में ट्रांसपीरेशन को रोकने के लिए, किसकी मदद से, सुबेरिन की मदद से। सो दैट्स ऑल इन सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है ये हमारे कंप्लीट हो गए। एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पर। ठीक है बच्चों, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू आज की क्लास में कंप्लीट हो गए। ज्यादा टाइम मैंने आपका नहीं लिया है। अगर आप ध्यान से क्लास को देख लोगे एक बार भी, और जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको नोट कराई इनको लिख लोगे, तो ये टॉपिक आपका एकदम अच्छे से बिल्कुल बढ़िया तैयार हो जाएगा। अगली क्लास कोशिश में ये करूंगी कि डेली 1 से 2 क्लासेस आपको जरूर मिलती रहें। तो अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे परमानेंट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को साथ में लेकर। तो वो थोड़ी सी लंबी क्लास हो जाएगी जिसमें हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। एनिमल टिश्यूज भी कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में हमारे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है यहाँ तक आप पढ़ के रखेंगे अगली क्लास में, क्योंकि क्लास जब स्टार्ट होगी तो मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछूंगी और उनके आंसर आपको एक बार मेमोराइज करना है कि हाँ इसका आंसर ये होना चाहिए, और आंसर आपका एक भी गलत होना नहीं चाहिए। ठीक है, क्लास अच्छी लगे, आपको अच्छी लगे तो भी बताना, और अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आप अगर क्लास को शेयर करते हैं तो वही मेरे लिए मोटिवेशन है। और कैसी लगी क्लास ये कमेंट करके जरूर बताना। जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।